नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा में मरांची पशु चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर की गैर मौजूदगी से पशुपालकों में भारी आक्रोश है। बताया गया कि इस पशु अस्पताल में एक चिकित्सक की नियुक्ति की गई है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से मवेशी का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मवेशी अस्पताल प्रतिदिन खोलता है, मगर डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण पशुपालकों को बैरंग लौटना पड़ता है। फिर कोई बात नहीं है, जनता सर्वोपरि है और खुद हम मवेशी पालक। डॉक्टर साहब जब से अपॉइंटमेंट इनका हुआ है बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं। खबर मसौड़ी से है, जहां ट्रेन से कटी वृद्ध महिला की पहचान सुदमिया देवी के रूप में की गई। आपको बता दें कि कल वृद्ध महिला की मौत पटना गया रेलखंड के मलमाचक महाराचक के पास रेलवे ट्रैक पर से तारेगना रेल पुलिस ने बरामद किया था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया गया। मोकामा और आसपास के इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी में जारी उफान से निचला इलाका भी डूब गया है। खेतों में लगी मक्के की फसल भी बर्बाद होने लगी है। इधर केंद्रीय जल शक्ति केंद्र भी बढ़ते जलस्तर पर नजर रख रहा है। जी हाँ, रातें में ही भरा है। तो कैसे कि आप लोग का फसल भी बर्बाद हो गया गंगा जी हाँ ना? जी, लगातार पानी अभी गंगा का बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। और सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा जिले के कहरा प्रखंड के मुरली बसंतपुर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जिलाधिकारी के साथ जिले के पदाधिकारी भी थे। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित सभी योजनाओं का जिक्र किया। का एक अपना मैनर है, छोटा सा क्या करना है, सिंपल शब्दों में, चाहे हैंड रिटन हो, जो सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ आपकी ठेकेदारी इसमें नहीं जाएगी कि आप ब्लैकलिस्ट होंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। जिनका मोबाइल नंबर आप कोई है जिनका मोबाइल नंबर हमें, ऐसा विषय है जिसपे हम सब कोई को एक साथ होना चाहिए। ये बेसिक मानवता और इंसानियत की बात है कि हर व्यक्ति के सर पे छत होनी चाहिए। उसमें हम कोई तरीके, जब तक मूलभूत चीज की जानकारी नहीं होगी तब तक आम आदमी देगा कैसे काम। क्षेत्र में हम स्वयं मेरे सभी पदाधिकारियों को भेजते हैं ताकि पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे जाके सरकार की योजनाओं के बारे में सबको जागरूक कर सके और समन्वय स्थापित कर सके कि कहां पे कोई समन्वय की कमी है, योजना कहां नहीं मिल पा रही है, योजनाओं की जानकारी हो या कोई कंप्लेन है तो उसका निराकरण हो सके। जो इमीडिएट निराकरण हो सकता है उसका इमीडिएट करने का प्रयास है। जो आगे का लॉन्ग टर्म उसमें है उसको लॉन्ग टर्म लेके चलने का, लेकिन अल्टीमेट इसमें इंटेंशन यही कि जनता से हमारा समन्वय स्थापित रहे और ये कम्युनिकेशन गैप किसी भी तरीके से ना, और ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग जनता तक पहुंचा। औरंगाबाद जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जायसवाल द्वारा केंद्र सरकार के सचिव आर.के. खंडेलवाल ने जल संसाधन विभाग के उप निदेशक के साथ मदनपुर के विभिन्न हिस्सों में जल संचयन और संरक्षण के कार्यों की जानकारी दी। स्थल निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले भोली बांध मदनपुर में पहाड़ के पास गार्डलैंड ट्रेचिंग योजना को देखा गया। जैसे नहर से मछली पालन आता है, पालेंगे ना, गांव में है ये। हाँ, गाँव में रहते ही है, ज़्यादा अच्छे से नहीं आता होगा लेकिन बेसिक्स तो सबको आते ही होगा गाँव के लोगों को। ये सब ऐसे एक बैठ थोड़ी जान जाएंगे, सूर्य में मिलेगा, डालेंगे, कितना उम्र हो जाएगा, कितना। हाँ, वो तो सिखाया जाएगा आपको। पहले थोड़ी उतना ही नहीं।
औरंगाबाद में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा समाहरणालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सहित जिले के विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारी और डेवलपमेंट पार्टनर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में होने वाले इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बनाए जा रहे स्वास्थ्य संस्थानों की प्रगति की जानकारी ली गई। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को थोड़ा सा हम लोग को जो है बढ़ाना होगा, उसको लेकर व्यापक जो है प्लानिंग करके काउंसलिंग करके और एमएन से लिस्ट लेकर कि किस डिलीवरी इस माह में होने वाले हैं उनको फॉलो करनी होगी, थोड़ा ट्रस्ट को जो है बिल्डअप करना होगा। तो ये और पेन ईयर में सर अच्छी स्थिति नहीं है। बिहार सरकार का एक लेटर आया था कि जो आईबीएस की नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के रहुई गांव में खेलने के दौरान तालाब में डूबने से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतका विकास ग्राम की बेटी अनुष्का कुमारी है। परिजन ने बताया कि उसकी मां घर में खाना बना रही थी, पास में बच्चे खेल रही थी। खेलने के दौरान ही वह घर के पास बने तालाब की ओर चली गई, जिसमें वो डूब गई। उसका मम्मी खाना बनाने के लिए गया और ये बच्चा खेल रहा था द्वारे पर से खेलते खेलते चला गया। कहाँ चला गया? वो खत्ता में। कौन खत्ता? तलाई में। वो वहाँ पर घर के बाजू में खत्ता है, उसमें गया था। उसको मम्मी फिर बाहर आया तो देखता बच्चा के ढूंढने के लिए बच्चे के, तो बच्चे है नहीं, तो जानते हैं देखने के लिए, तो उसमें गिरा हुआ है। नालंदा में थरथरी थाना क्षेत्र के भथर गांव में डायन का आरोप लगाकर मारपीट किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने पर आक्रोशित बदमाशों ने चाकू मारकर मां और बेटे को जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसे थरथरी थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि अपने से अथी रहता है, यहाँ पर कोई अथी नहीं है। खून कितना कहा गया? यह हुआ कि पासवान से बड़ा बाबू समझौता करवाए थे, मैंने झगड़ा चल रहा था। क्या चीज का झगड़ा? डान कमान का। वो कुछ नहीं था, वह झूठ का डान कहता था। और बड़ा बाबू बोले कि डाइन किनको आरोप लगा? मेरी माँ को। तो उसे बड़ा बाबू समझौता करवा दिए। समझौता करवाने के बाद वो हमको ज़बरदस्ती समझौता करवाए कि तुम समझौता कर लो, हर्जन एक्ट लग जाएगा, वो लोग केस करेगा, तब जो तुम समझौता कर लो। हमको प्रेशर दिया गया, हम समझौता कर लिए। उसके बाद समझौता करने के बाद ये 2 दिन हुआ है समझौता करने। और एक जो मेरे घर का बगल का लड़का है रॉकी कुमार, उसको पिलाकर कहा गया है कि जो उसको जाकर चाकू मार दो। वो मेरे घर पे आके तीनों गाली गलौज किया और तीनों का चाकू मार दिया। लूटपाट मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक सफलता मिली। अंतरजिला गिरोह के 3 शातिर अपराधी को लूटी हुई सामग्री के साथ धर दबोचा गया, जिसके पास से देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल फोन, एयरबैग और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले कुछ दिनों में मनियारी थाना क्षेत्र में एक लूटपाट की घटना हुई थी और उसी से लगे हुए जो सकरा क्षेत्र है उसमें भी एक लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें कि मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल और जो भी उस लोगों के पास जो बैग वगैरह थे सबको लूट लिया गया था। तो इसी को लेकर वरीय पुलिस महोदय के आदेश पे एक छोटी टीम बनाई थी हमने, जो कि इस पर काम कर रही थी। कल उसी दौरान भुजंगी चौक के पास मैनुअल और टेक्निकल इनपुट के हिसाब से वहाँ पे कुछ संदिग्ध लड़कों को पकड़ा गया, जिनके पास से उसी वक्त 2 देसी कट्टा मिला। उनसे फिर और पूछताछ की गई, जिस दौरान उनके द्वारा जो लूट की मोबाइल थी वो मोबाइल भी मिल गई और वो लोग जो उस घटना में शामिल थे उन्होंने अपने घटना को स्वीकारा। और इसी के दौरान एक और जो बैग था और मोबाइल और जो चोरी की मोटरसाइकिल थी वो सब बरामद हो गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला दलित प्रताड़ित परिवार के घर पहुंची। कोचा धामन प्रखंड के तिघरिया पंचायत में श्यामलाल के पूरे परिवार के साथ मारपीट की घटना को लेकर आयोग संज्ञान लेकर किशनगंज पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित जवाबदेही पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मेरा सच्चाई यही है
और आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के बात मेरे बैठ के साथ बात में मेरा भाई चौकीदार है सर, चौकीदार है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और ये कभी हमारे केस में संज्ञान में एक मिनट थोड़ा हम बोलते। मुजफ्फरपुर में दहेज की बलि चढ़ गई महिला के हत्याकांड के 4 महीने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मृतक महिला मनीषा कुमारी का भाई लगातार थाने के चक्कर काट रहा है और थाने का चक्कर काट कर परेशान है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया जाता है, जिसके बाद इसकी शिकायत भाई जयशंकर कुमार ने मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत से किया है। मारकर जलाने की मामला है और ये दहेज के लिए मारा गया था। मेरी बहन को मारकर मेरी बहन को जला दिया गया और बताया भी नहीं गया। जब हम पहुँचे तो पता चल हम लोग को वो बोला जो हम मार दिए, मार कर जला दिए, तुमको जो करना है कर लो। उसके बाद हम थाना गए, थाना में FIR किए। अभी तक ये 3 महीना हो गया घटना का, अभी तक कोई इसका कार्रवाई नहीं हुआ। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।